पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर नैनीताल शहर इन दिनों तेजी से बदल रहा है। मानसखंड योजना के तहत शुरू हुआ सौंदर्यीकरण अभियान अब अपना रंग दिखाने लगा है और सबसे बड़ी बात है, इस बदलाव का केंद्र बना है शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर, जहां कभी भीड़ भाड़ और अव्यवस्था से यहां आने वाले श्रद्धालु परेशान रहते थे, वहीं अब तस्वीर एकदम बदल चुकी है। मंदिर परिसर को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है, पार्कों का नवीनीकरण किया गया है, दुकानों की मरम्मत की गई, सुंदर सजावट और साफ सुथरी व्यवस्थित पथ, सब कुछ आज पहले से ज्यादा आकर्षक दिखता है। मंदिर का मुख्य मार्ग द्वार भी अब नए स्वरूप में चमक रहा है, बस लाइटिंग का अंतिम काम बाकी है और उसके बाद यह द्वार रात में भी किसी त्योहार की तरह जगमगाता दिखेगा। मंदिर के सामने का विशाल प्रांगण भी लगातार विकसित किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को खुली और सुविधाजनक जगह मिल सके। लेकिन ये बदलाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। कैंची धाम, जो कि बाबा नीम करौली महाराज का प्रसिद्ध धाम है, जहां दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं और दुनिया भर के भक्तों का केंद्र बिंदु है, वहां भी मानसखंड योजना के तहत तेजी से काम हो रहा है। यहाँ भी हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होती है पार्किंग की। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्किंग निर्माण पर जोर दिया जा रहा है ताकि भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पहले कभी हमने नैनीताल को इतने व्यवस्थित और सुंदर रूप में नहीं देखा है। यह बदलाव वाकई ऐतिहासिक है। नैनीताल से लेकर कैंची धाम तक सौंदर्यीकरण का यह अभियान न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि श्रद्धालुओं को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मानसखंड योजना सिर्फ निर्माण का काम नहीं कर रही है, ये देवभूमि की पहचान को फिर से जगाने की एक पहल बन गई है। मानसखंड के अंतर्गत जो है, इसमें दो तरह की योजनाएं चल रही हैं। एक तो मानसखंड के अंतर्गत जो हमारे मंदिर हैं उसके आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण है, और रोड जो एक्सेस होती है, जितनी भी रोड है पीडब्ल्यूडी की, उनका भी चौड़ीकरण का और उसका भी मतलब स्ट्रेंथनिंग का प्रोजेक्ट है जो मानसखंड के अंतर्गत किया जाना है। इसमें फर्स्ट फेज में हम लोग ने जो मां नैना देवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र को डेवलप किया है, उसमें पंद पार्क से लेके मंदिर तक का पूरा पोर्शन है। उसमें कॉबल स्टोन्स वगैरह लग गए, गेट भी फाइनल हो गया, सिर्फ उसमें लाइट का वो रह रहा है, लाइट अभी लग जाएगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक में वो भी फाइनल हो जाएगा। अब मंदिर के सामने का जो प्रांगण है, जहाँ पे दुकानें हैं सब, वो एरिया डेवलप किया जा रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 से 2 महीने में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और कैंची में भी हमारा पार्किंग का काम चल रहा है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज का काम चल रहा है, और हमारा उस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए वो भी काम चल रहा है। जो हमारा तल्लीताल वाला पोर्शन चौराहा था, वो हमारा चौराहों के चौड़ीकरण में स्वीकृत था, वो अलग बजट था, वो 5 करोड़ की सैंक्शन थी, जिसमें हमें नैनीताल शहर के 7 चौराहों को चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाना था, जिसमें हमारा लगभग सारे चौराहे चौड़ीकरण हो चुके हैं। मात्र एक चौराहे में डामरीकरण शेष रह गया, वो भी इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। हमारा मानसखंड के अंतर्गत हमारा 11 करोड़ की सैंक्शन मिली थी मां नैना देवी मंदिर के लिए, और कैंची धाम के लिए हमारे एक 40 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें मल्टी लेवल पार्किंग है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, और जो आसपास का जो ब्यूटिफिकेशन है, फैसिलिटेशन सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर है, उसके लिए अलग से 17 करोड़ का बजट भारत सरकार से भी मिला हुआ है। उस पर सब पे काम चल रहा है तीव्र गति से। ये पार्किंग कहाँ पे है सर? ये शहर में है, शहर से बाहर है? ये हमारा जो कैंची धाम परिसर है, उसके ठीक पहले 100 मीटर, जहाँ पहले भी पार्किंग होती थी, अब उसको हम लोग G+3 पार्किंग बना रहे हैं, मल्टी लेवल।